सबूत क्या है? कैलेंडर है। कैसे? कैलेंडर यीशु मसीह की जन्म की घोषणा कर रहा है। यीशु आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो साल था वो सब क्या होता? बीसी होता था, बीसी में चलता था। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। उसके बाद एडी बना, ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी और ईस्वी। हालेलुया। तो कैलेंडर क्या कर रहा? यीशु मसीह के जन्म की सबसे बड़ा सबूत है और घोषणा कर रहा है। यीशु इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ वचन को सुनेंगे और वचन से मनन करेंगे। फिर आगे के समय आप लोगों को भी दिया जाएगा कि आप लोग भी प्रभु की महिमा करें, बड़ाई करें। हम साल भर सीखते रहते हैं, आज मौका है कि आप भी जो सीखा है वो आप दूसरों को क्या करें? सिखाएं और बताएं। तो आप लोगों को भी मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ी समय हम भी लेना चाहते हैं। हम भी कुछ प्रभु के वचनों से हम बताना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आने का मकसद, उद्देश्य हम सब जानते हैं। हम प्रतिदिन क्या है? वचन सुनते रहते हैं। आज उसी से कुछ जुड़ी हुई बात को हम आज देखेंगे और ध्यान देंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 11 आयत। कोई एक व्यक्ति पढ़े। नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आए प्रार्थना करें। सब अपने आंखों को बंद करें आज के वचन को समझने के लिए, आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातें करने के लिए और हम वचनों के द्वारा आज हम दृढ़ होने के लिए, हमारा विश्वास मसीह में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करें। शुद्ध पिता पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पावन समय के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हमें जगह में इकट्ठा किया प्रभु जी ताकि हम आपकी स्तुति करें, आराधना करें, आपको याद करें। पिता आप जीवित पिता है, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन को आपके हाथों में सौंप करते हैं। इधर सुनने वाले हर एक लोगों को भी आशीष दे, जो आपके वचन को सुन रहे हैं उन्हें बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, आपके वचन को सीखने के लिए मदद करें। आपके वचन को द्वारा बोलिए और दृढ़ हो जाने का, स्थिर होने का, जो बीमार है, जो दुखी है, परेशान है, आपके वचन को सुनते सुनते वह चंगाई पाने पाए। यीशु आपकी कृपा, यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। इधर आए हर एक व्यक्ति को स्वागत करते हैं। साथ में साथ सबको मसीह का नाम, सबको जय मसीह, हैप्पी क्रिसमस। प्रभु आपको आशीष दे। आज जो हम लूका रचित सुसमाचार उसका 2 आयत, उसका 2 अध्याय, उसका 11 आयत जब हमने पढ़ा, यहाँ पर इस प्रकार लिखा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के नगर में किसके लिए उद्धारकर्ता? हमारे लिए, हम लोगों के लिए जन्मा। और वही कौन है? मसीह यीशु, मसीह यीशु। हालेलुया। मसीह क्यों कहा गया? यहाँ पर मसीह प्रभु कहा गया, यीशु नहीं कहा गया। यहाँ पर मसीह प्रभु कहा गया। मसीह क्यों कहा गया? क्योंकि मसीह का मतलब होता है अभिषेक किया हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ। और वो कौन है? और प्रभु यीशु मसीह है, जो इस दुनिया में
के लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए उद्धारकर्ता बनकर इस दुनिया में आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब भटके हुए लोग थे, मनमाना अपने जीवन को बिताने वाले लोग थे। जैसे जीना है, जीने की कोई तरीका हमारे पास नहीं था, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह में हमें एक जीने का एक तरीका मिला है, जीने का एक उद्देश्य मिला है, जीने का एक मकसद मिला है, और ये प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के वजह से मिला है। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह के उद्धार हमारे जीवन में ना होता, हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मानकर उसे स्वीकार ना करता, तो आज भी हम पहले के समान ही होते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम पहले के समान नहीं है। बाइबल बताती है जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गया और सब क्या हो गया, नया हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हम सब नए हो गए। जो मसीह यीशु में है उस पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया। हम सब के सब जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम पर कोई दंड नहीं है, कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतान की शक्ति हम पर प्रबल होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है और हमारा वो यीशु क्या है, उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो अभी हम वचन सुन रहा था, हमने देखा यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ, बैतलहम में हुआ। बैतलहम में बहुत छोटा एक नगर है, वो हजारों में गिना नहीं जाता, इतना वो छोटा नगर है। लेकिन जब यीशु मसीह का जगह में जब जन्म हुआ तो स्वर्गदूत प्रचार करने लगा, और जो ज्योतिष लोग था वो यीशु मसीह को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ बैतलहम में, तो जो यहाँ स्वर्गदूत क्या कर रहा, प्रचार कर रहा। जो हम अभी आयत जो हमने पढ़ा है 2 का 11, एक किसके बताया गया, एक गड़ड़ियों को संदेश दिया स्वर्गदूत जाकर कि तुम्हारे लिए दाऊद नगर में क्या हुआ, एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही कौन है, मसीह यीशु है। और एक गड़ड़िया सब यीशु मसीह को देखने के लिए चला गया, मिलने के लिए चला गया, और बाइबल बताते सब मिला और दंडवत किया, अपने आप को यीशु मसीह में समर्पण किया। जब ज्योतिष लोग को पता चला कि वो उद्धारकर्ता जन्मा है, तो ढूंढते ढूंढते कहां चला गया, महल में चला गया, जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ ही नहीं था। ज्योतिष लोग वैसे जगह में चला गया जहां यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। हेरोदेस के महल में चला गया, और हेरोदेस से जाकर कहा मुझे मिलना है राजा से जो जन्म लिया है, क्योंकि मैंने पूरब में क्या देखा है, एक तारा देखा है। अब राजा जब वो बात को सुनता, जब आप बाती किताब 2 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर सब लिखा है, जब राजा बात को सुनता है तो घबरा जाता, बेचैन हो जाता, कहता मेरे रहते हुए दूसरा राजा कैसे पैदा हो सकता है। और एक राजा बहुत चतुराई के साथ वहां के भविष्यवक्ताओं को बुलाया, शास्त्रियों को बुलाया और पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना था। लोग बतलाया कि मसीह का जन्म बैतलहम में होना था, क्योंकि मीका की किताब में जब आप पढ़ोगे 5 अध्याय तो वहां पर लिखा है मसीह यीशु का जन्म बैतलहम में होना था। जब वो राजा को पता चल गया कि बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म होना था, तो ये बड़ी चतुराई से ज्योतिष को लोग को क्या करता है, भेज देता है और कहता है कि जाओ आप क्या करो, यीशु मसीह से मिलो और आकर मुझे संदेश देना कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ। जब ये ज्योतिष लोग जाता है, यीशु मसीह से मिलता है और ये कुछ भेंट लेके जाता है, ये ज्योतिष लोग सोना मूल लोहान लेके जाता है, और ये सब क्या करता है, और बालक यीशु को चरणों में क्या करता है, समर्पण करता है। हालेलुया। ये जो ज्योतिष है ना, ये ज्योतिष कौन है पता है, ये भारत से गया हुआ है ये ज्योतिष।
ये ज्योतिष वही लोग है जो भविष्य देखता है, जिसको हाथ देखता है और बतलाता है कि फलना दिन में ये सब होने वाला है। शनि है, बुध है, ऐसे करके ग्रह बतलाता है। एक ज्योतिष लोग यीशु मसीह को ढूंढते हुए गया और अपने आप को ये ज्योतिष क्या किया, यीशु मसीह को समर्पण कर दिया और बोला अब हमसे बड़ा इस दुनिया में पैदा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भारत से गया हुआ ज्योतिष अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के नन्हे यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करता है। अब सोना मूल्यवान उसको क्या करता है, भेंट चढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब ये इस दुनिया में आया, बाइबल बताती है उसे रहने के लिए कोई जगह भी नहीं दिया। मरियम और यीशु को कोई जगह भी नहीं दिया को घर में जाकर या हॉस्पिटल में जाकर वो बच्चे को पैदा करे। आखिर में यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ, एक गौशाला में हुआ, गौशाला में हुआ। और बाइबल बताती है उसे कपड़े में लपेट कर उसको चरनी में रखा गया। चरनी जो पशु जो खाना खाता है, नाद, उसको बोलते हैं चरनी। और नन्हे यीशु को कपड़े में लपेट कर और चरनी में रखा। गलीलिया देखने के लिए आया, ज्योतिष लोग यीशु को ढूंढते हुए आया और देखा, आनंदित हुआ। जब हेरोदेस राजा को पता चला ये क्या किया है, ज्योतिष लोग हमसे छल किया है, तब ये ज्योतिष हेरोदेस क्या करता है, जितना भी छोटे छोटे बैतलहम के आजू बाजू जो नगर में जितना भी छोटे छोटे 2 साल से नीचे के बच्चा था, सबको हेरोदेस राजा मरवा देता है। किसको पता नहीं था हेरोदेस राजा को, उसको मालूम नहीं था कि यीशु कैसा है, क्योंकि वो देखा नहीं था। इसलिए वो सोचा कि 2 साल से छोटे बच्चे को अगर हम मार दें तो यीशु भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों ऐसे किया, क्योंकि हेरोदेस को पता था कि हमारा गति जाने वाला है, हमारा राजपाट जाने वाला है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था जब जीवित है तो कहा था मेरा राज इस पृथ्वी पर का राज नहीं। यीशु मसीह का राज स्वर्ग का राज। जब हेरोदेस छोटे छोटे बच्चों को जब मरवा दिया, स्वप्न में यीशु को स्वर्गदूत दर्शन दिया। वो कौन स्वर्गदूत है, जिब्राइल है, और बोला यीशु को लेकर मिस्र को चला जा और मैं जब तक ना बताऊं तब तक तू वहीं पर रहना। और वो इधर राजा का आदेश निकला कि बच्चे को मार दो, और इधर रात में स्वर्गदूत यीशु को स्वप्न में दर्शन दिया और वो रात में ही यीशु मसीह को लेकर मरियम और यीशु मिस्र में चला गया, जिससे यीशु मसीह मरा नहीं और जीवित बचा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि यीशु उद्धार करता है, यीशु प्रभु है और पवित्र है। हमने देखा, हमने अभी पढ़ा मत्ती किताब में, पास्टर जी को बतलाया यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। परमेश्वर का वचन कहता है परम प्रधान की आत्मा तुम पर छाया करेगी और तुम गर्भवती होगी और तुम पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। ये सारी घटनाएं यीशु मसीह के जन्म से पहले घटा। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी घटनाएं जो भी मरियम और यीशु के जीवन में जो भी घटनाएं घटा, वो यीशु मसीह को गर्भ में आने से पहले घटा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर आप ही तुम्हें क्या करेगा, एक चिन्ह देगा और एक कुमारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। इसी भविष्यवाणी को पूरा करने
में प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का नाम है उद्धार का नाम। आपको उद्धार चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए तो सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है और कोई दूसरा नहीं दे सकता। कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बचाया। राजा का देश निकला फिर भी यीशु जीवित बचा। एक नॉर्मल घटना नहीं है। उस समय जब छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चे को कत्ल किया गया होगा, अब जरा सोच के देखें। बैतलहम के आजू बाजू जितने भी नगर था, सब नगर में छोटे छोटे बच्चों को हेरोदेस ने कटवा दिया था, मरवा दिया था। एक कोई छोटा मोटा घटना नहीं है। फिर भी प्रभु यीशु जीवित बचा, क्योंकि वो मुक्तिदाता बनकर इस दुनिया में आया था। इसलिए यहां कहा गया है कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो कौन है? मसीह यीशु है। हालेलुया। हम उस आयत को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पढ़ेंगे मत्ती 1:21 पढ़े। अभी आपने पढ़ा था मत्ती 1 अध्याय उसका 21, पहला अध्याय उसका 21 पढ़ा। वह पुत्र जनेगी, हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हुआ। हालेलुया। यहाँ लिखा अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में इसलिए हुआ ताकि ये दुनिया के लोग यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में बहुत लोग आया, इस दुनिया में बहुत लोग आया, लेकिन सब क्या किया? पापियों को नाश कर दिया, पापियों को मार दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को मारा नहीं। पापियों से प्रभु यीशु ने क्या किया है? प्रेम किया है। और पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया है। और पापों से प्रभु यीशु मसीह ने नफरत किया है, घृणा किया है। बाइबल बताती यीशु पवित्र है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, क्योंकि उसका जन्म भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। परम प्रधान का छाया मरियम के ऊपर हुआ, उससे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के दुनिया में आने का एक ही मकसद है कि मानव जाति जितने भी लोग पाप किया है और उद्धार पाए। परमेश्वर का वचन कहता सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज कोई नहीं बोल सकता कि हम पापी नहीं, सब के सब पापी है। हालेलुया। और इसी पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 4:4 पढ़ो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 4 आयत। और उसको समारिया से होकर जाना अवश्य था। 14 पढ़ो, 4:14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, हाँ, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। हाँ, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, हाँ, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। देखो वैसा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने देने की बात की, प्रतिज्ञाएं की, जो हमेशा के लिए उसके जीवन में उमड़ता रहेगा। वो घटने वाला नहीं है, वो जीवन मिटने वाला जीवन नहीं है, वो अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह हमें हमारे पापों से छुड़ाकर हमें अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया।
पहला यूहन्ना 4:14 में पढ़े। पहला यूहन्ना की किताब 4:14। हमने देख भी लिया हाँ। और गवाही देते हैं कि हाँ। पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। हालेलुया। यहाँ यूहन्ना कहता है, ये यूहन्ना कौन है? वो यीशु मसीह का चेला है। और वो यूहन्ना याद करता है, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। ये यूहन्ना कहता, मैं ये बात को देखा है और मैं गवाही देता हूं कि पिता ने पुत्र को उद्धारकर्ता करके क्या किया है? भेजा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया, मनुष्य का रूप धारण किया, उद्धारकर्ता बन के आया। हालेलुया। हमें उद्धार देने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना शैतान रोकने की कोशिश किया, प्रभु यीशु मसीह को गिराने की कितना शैतान कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह गिरा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह झुका नहीं। अब जानते हो, देश के दौरान भी यीशु बच गया। उसके बाद कुछ लोग यीशु मसीह को पहाड़ पर से फेंकना भी एक बार चाहा था, लेकिन वहां से भी यीशु बच के निकल गया। एक जगह में तो शैतान खुद यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आ गया। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह के साथ लगातार 40 दिन तक वो शैतान परीक्षा करते रहा, लेकिन यीशु परीक्षा में फंसा नहीं और गिरा नहीं। बाइबल में 3 परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल में लिखा शुरू से ही जब यीशु मसीह जिस दिन से उपवास रखा, 40 दिन का उपवास रखा, उसी समय से शैतान उसके पीछे लग गया था और परीक्षा करने लगा, लेकिन यीशु हारा नहीं है तो झुका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुक्ति दाता है। और यीशु जानता था अगर आज हम गिर गया तो पृथ्वी हमेशा नाश में रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये पृथ्वी और बिगड़ जाएगा, यहाँ की सृष्टि बिगड़ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर भी यही उम्मीद रखता है हमसे, हमारे जीवन से। हम परमेश्वर को क्या करें? प्रसन्न करें, हम परमेश्वर को खुश करें। जैसे परमेश्वर का वचन कहता, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। अपने चाल चलन में पवित्र बनो, अपने स्वभाव में पवित्र बनो, अपना उठने बैठने में क्या बनो? पवित्र बनो। हमारा बोल चाल भी क्या ना है? पवित्र बनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्री निकालेंगे। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय उसका 5 से 8 तक पढ़ो। फिलिपियों 2 अध्याय 5 से 8 तक। और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, हाँ, वरना अपने आप को ऐसा सुन कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, हाँ, और मनुष्य की समानता में हो गया, हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर
अपने आप को इतना दीन किया, अपने आप को इतना छोटा किया और क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। हालेलुया, हालेलुया। या बाइबल बताती जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था? नीचे पढ़ते हैं, उसका 6 आयत का था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी वो अपने आप को कभी परमेश्वर ना समझा, इतना अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। नीचे लिखा, और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। अपने आप को शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया। कैसे? कोढ़ियों को छू कर इसने जांचा किया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे अचंभित काम, जो पापी लोग था, जो चुंगी लेने वाले लोग था, उनके साथ वो संगति किया ताकि वो उनका जीवन बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह जक्कई के घर में जब जा रहे थे, जक्कई कौन था? चुंगी लेने वाला था, वो पापी मनुष्य था। जब यीशु बोला कि मैं आज तुम्हारे घर में जाऊंगा और तुम्हारे घर में मैं ठहरूंगा और भोजन करूंगा, तो जो शास्त्री लोग, फरीसी लोग जो था, वो ये कुड़कुड़ाने लगा, ये तो पापियों के साथ बैठता है, पापियों के साथ खाता है। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वैद्य किसके लिए है? तो रोगियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर किसके लिए है? बीमार लोगों के लिए। अगर कोई अच्छे व्यक्ति है उसके लिए डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहा कि मनुष्य का पुत्र वैसे लोगों के लिए है। और उसी समय जब यह बात को जब जक्कई सुना तो तुरंत जक्कई कहता, प्रभु मैं आज से जो भी कुछ अन्याय करके ले लिया हूं वह सब क्या करूंगा? 2 गुना 3 गुना करके मैं क्या करूंगा? लोगों को फेर दूंगा। हालेलुया। उस समय प्रभु यीशु मसीह कहता, इस घर में उद्धार आया है। आज से ये भी कौन है? अब्राहम की संतान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह, लोगों के जीवन को बदलने वाला। लोगों के पीछे यीशु मसीह नहीं पड़ गया कि आप अपने जीवन बदल लो, अपने जीवन बदल लो, नहीं। प्रभु यीशु मसीह की शब्द को सुनकर, उसकी वाणी को सुनकर लोग अपने जीवन को क्या किया? परिवर्तित किया। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को ऐसा शून्य किया। उसके बाद देखते हैं यीशु मसीह को अपने चेला को क्या किया? पैर धोया। हालेलुया। जो कि हम लोग के असंभव वाली बात है, लेकिन हम कुछ दिन से हम क्या कर रहे हैं? कलीसिया में काम हमने शुरू किया कि हम लोग भी आपस में मिलकर एक दूसरे के क्या करें? पैर धोए। अरे अभी चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को शून्य किया और एक दूसरे का चीरे लोगों का पैर को धोया। बाइबल कहते वो अपने आप को शून्य किया, वो परमेश्वर होकर भी वो परमेश्वर न जाना, वो दास का स्वरूप धारण किया, वो सेवा करने वाला का रूप धारण किया। उसके बाद कहता और मनुष्य की समानता में हो गया, बिल्कुल मनुष्य की समानता में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद कहता और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। क्यों सहा क्रूस की मृत्यु को? सिर्फ यीशु मसीह की जन्म की भविष्यवाणियां नहीं किया गया बाइबल में, उसकी मृत्यु की भी भविष्यवाणियां किया गया। अगर यीशु मसीह का मृत्यु अगर क्रूस पर नहीं होता तो मानव जातियों का पापों से छुटकारा नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक जगह वचन में बोलते हैं कि मुझे देने का भी अधिकार है और इसे ले लेने का भी अधिकार है।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया कि इस जीवन को मुझे देने का भी अधिकार है और इस जीवन को फिर मुझे ले लेने का भी अधिकार है, क्योंकि यीशु कौन है? प्रभु है। यीशु जिंदा परमेश्वर है। और प्रभु यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी किया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। लेकिन लोगों ने क्या किया? इस बात को समझा नहीं। कभी कभी यीशु मसीह के चेहरा तो खुद यीशु मसीह को डांटने लगता था कि प्रभु आप क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अब तो पतरस बोला था कि मैं भी क्या करूंगा, आपके साथ जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह बोल दिया कि तुम मुझे 3 बार इनकार करोगे। सच में वो पतरस यीशु मसीह को 3 बार इनकार भी किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यही है, एक सारी वचन बताने का मकसद यही है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हेरोदेस के महल में नहीं हुआ, गौशाले में हुआ, उसे चरनी में रखा गया। लेकिन संदेश कहाँ गया? संदेश कहाँ गया? चरवाहे के पास गया। हालेलुया, हालेलुया। जो चरनी का देखभाल करता है, जो गौशाले का देखभाल करता है और भीड़ों के लिए व्यवस्था करता है, उसके पास यीशु मसीह का संदेश दिया और स्वर्गदूत संदेश दिया। हालेलुया। ये दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का संदेश बहुतों के पास नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास गया जो उसकी योग्य है, जो उसके काबिल है, जो उस वचन को ग्रहण कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश भी करता है, लेकिन ढूंढते ढूंढते वो गलत जगह में चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी इस दुनिया में बहुत लोग हैं, यीशु मसीह को खुद सोचता कि मैं अपने परिश्रम से क्या करूंगा, यीशु मसीह को ढूंढ लूंगा, मैं यीशु मसीह को पा लूंगा। लेकिन यीशु मसीह से मिलता नहीं है। जब तक यीशु आपको ना ढूंढे, आपको संदेश ना दे, आप यीशु मसीह के पास आ नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन करता चुनाव परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर स्पष्ट रूप से वचन करता, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया, हालेलुया। और ये गलीलिया को संदेश देकर ये बात को प्रभु यीशु मसीह ने साबित किया है। यीशु बहुतों को नहीं चुना, हम लोगों को चुना है। और हम शांति से आराम से बैठकर हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जो आने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जो हमारे लिए स्वर्ग में घर बनाने के लिए गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम उसके साथ 1000 साल तक राज करने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सौभाग्य परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। इसलिए हालेलुया, हम परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की पवित्रता में जीवन बिताएं, प्रभु की कृपा में हम चले, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में हो। जैसा बस यीशु का स्वभाव था, वैसा हमारा स्वभाव भी हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह का जैसा हमारा स्वभाव नहीं है, तो ये क्रिसमस याद करना, सेलिब्रेट करना, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना, ये सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। आप जितना परिश्रम करते हो, इतना समय तक आप बैठकर प्रभु के वचन सुनते हो, उसकी आराधना करते हो, वो सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं, प्रभु के प्रेम में हम चले। हालेलुया, हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई कर लेगी। सब अपने आप को बंद और प्रार्थना करें। हम जैसे आया है वैसे हम ना जाए। आज हम अपने अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा लें कि आज से हम
यीशु मसीह के लिए जीवन बिताएंगे। आज से हम पवित्रता में चलेंगे। आज से हमारा चाल चलन कल के जैसा नहीं होगा। आप एक प्रतिज्ञा करें और आप प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। और पवित्र आत्मा, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई थी, वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। वो पवित्र आत्मा जो मसीह यीशु को मुर्दे में से जीवित किया है, वो पवित्र आत्मा जो मसीह यीशु को चलाया है, अगुवाई किया है, मसीह यीशु का पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। आए प्रार्थना करें, सब मिलकर प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर के पिता, धन्यवाद प्रेमी पिता, पवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, जीवित पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। प्रजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। हम प्रार्थना विनती करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं पिता। इधर जितने भी लोग हैं सबों को आशीष पिता, अपने प्रेम अपनी दया से भर दें। आपके वचनों को सुनने वालों को पिता आशीष दे पिता। अपने पवित्र मार्ग में चलाए, जो सच में प्रभु अपने जीवन में एक निर्णय लिया है कि आज से मैं यीशु के लिए जीवन बिताऊंगा। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता, मदद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता आशीष दें। इधर जितने भी लोग हैं, जो दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है, बीमारी में है पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में आप मदद करें, सहायता करें, पवित्रता को सिद्ध करने के लिए पिता अब सहायता करें। पवित्र आत्मा जी आप आशीष, पवित्र आत्मा जी आप मदद करें, आप छू ले पिता। आपके वचनों को सीखने के लिए, आपके वचनों में चलने के लिए, आत्मा की अगुवाई के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना और विनती करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। इधर उपस्थित हर एक व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपी करते हैं। सबको आशीष दे पिता। जो प्रार्थना विनती किया हो, जो अपने वचनों को सुना हो, सबों को आशीष करें। हर एक लोग को आपके प्रेम में, आपकी कृपा में जीवन बिताने के लिए, आपकी आशीष हर एक लोगों को ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। हर एक बात मिलकर कोई इधर बैठे हुए हर एक लोगों के लिए भलाई उत्पन्न करने के लिए आप मदद करें, सहायता करें। स्वर्गीय पिता आपकी कृपा यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।